आज भाई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। लिखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले यही समझेंगे समानुपात क्या होता है। देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से मिनिमम वन क्वेश्चन, कम से कम वन क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। एवरी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा, कम से कम एक क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई मेरे हम अपना एक नंबर इससे कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो अब एक क्वेश्चन एक नंबर का तो नहीं होता है, जैसे पुलिस का पेपर ले लें तो उसमें एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होगा कितने नंबर का होता है। चलिए देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात होता क्या है, रेशियो क्या होता है। अगर मान लो भाई मेरे कि आपकी दो संख्याएं ए और बी हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, तो हम ए बट्टे बी को, ए और बी का क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ए बट्टे बी को हम ए और बी का क्या कहते हैं, ए एंड बी का रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई रेशियो होता क्या है, तो इसे हम ए अनुपात बी लिखते हैं। ठीक है, ए और बी का, ए बट्टे बी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, और इसे इस टाइप से लिखते हैं। ये आपका अनुपात होता है। ध्यान रखना, जहाँ पे आपका ए और बी है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब आपको ये कैसे इक्वल होगा तो मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो भाई आप हो और एक आपका फ्रेंड है। अब आपका फ्रेंड आपको बोले कि आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि तुम कुत्ते से भी ज़्यादा काले हो, तो आपकी तुलना किससे हो रही, कुत्ते से। आपको कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा नहीं? अरे तुम उसके पीछे पड़ जाओगे डंडा लेके कि आज तू मुझे कुत्ते से तुलना कर रहा है। तो भाई जब तुलना दो ही समान चीज़ों में हो, यानी ए और बी में हो, यानी जैसे मैं आपकी तुलना आपकी फ्रेंड से करूं कि आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा सुंदर हो, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप मान लो आपका फ्रेंड बोलता है कि तुमसे कुत्ता काला है, तुमसे ज़्यादा कुत्ता काला है, या तुमसे बिल्ली काली है, भूरी है, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। अब एक इंजीनियर को बोला जाए कि इंजीनियर कुत्ते से अच्छा है, तो भाई कहाँ इंजीनियर और कहाँ कुत्ता, दोनों की तुलना हो नहीं पाएगी। यानी दोनों एक जो है चीज़ें वो कैसे होनी चाहिए, समान। यानी अगर आप एक मनुष्य की तुलना कर रहे हो तो वो दूसरा है वो भी मनुष्य होना चाहिए। और लड़की है तो लड़की की तुलना लड़की से ही करो, लड़का है तो लड़के की तुलना लड़के से ही करो। ठीक है, तो ये होता है कि यहाँ पर जो ए और बी दो संख्याएं वो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, रेशियो। ये भाई आपका रेशियो का साइन होता है। ठीक है, चिन्ह होता है। अब बाद में अगर हो समानुपात, तो देखो जब आपके दो अनुपात समान हो, ए अनुपात बी, और मान लो एक और अनुपात है सी अनुपात डी, ये दो अनुपात हैं, अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात। ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, और ये जो चीज़ है वो समानुपात का चिन्ह होता है। किसका भाई, प्रपोर्शन का आपका ये चिन्ह होता है, ये वाला साइन। ठीक है, तो आप अनुपात और समानुपात समझ गए होंगे। अब देखो, अब मैं आपको पहले सबसे पहले मैं इन दोनों टॉपिक में से आपको स्टार्ट कराऊंगा रेशियो, अनुपात समान कराऊंगा। ठीक है भाई, जो आपका अनुपात है वही स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनुपात, रेशियो स्टार्ट करेंगे आज हमसे। हमने देखो रेशियो और प्रपोर्शन दोनों समझ लें क्या चीज़ होती है, दिखने में कैसी होती है ना, गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, सब देख लिया। अब देखते हैं क्या इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो कि आपकी दो संख्या ए अनुपात बी हैं। ठीक है, इनका ए अनुपात का जो रेशियो दिया है, मान लो 3:4 दिया है। ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, और मान लो बी अनुपात सी आपका दिया है 5:6। बी अनुपात सी आपका दिया है 5:6। अब मैं आपसे पूछूं कि तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। ये रेशियो का सबसे छोटा क्वेश्चन है, रेशियो जो चैप्टर है उसमें से सबसे छोटा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन सीखेंगे, जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे लेवल वैसे वैसा बढ़ता चलेगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इस चीज़ को यहाँ हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ध्यान से समझना चीज़ों को फोकस करके। ठीक है, हमें भाई यहाँ से वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो जरा बताना कि जो आपका ये बी है और ये भी बी है, यहाँ पर बी का मान 3 है और यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का मान 3 है और यहाँ पे बी का मान 5 है, तो भाई ये कुछ ये नाइंसाफ़ी नहीं है।
बताओ यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो 3 है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो 5 है, दोनों जगह समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो भाई ये बताओ इसे बराबर करने के लिए, सॉरी बी को, हाँ इतनी है बी की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है। अब बी का मान हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप भाई मेरे ये बोलोगे कि यहाँ पर बी का मान बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और इसमें भाई मेरे कितने का? 4 का। अब देखो 5 चक 20 और 4 पंजे 20, बी का मान बराबर हो गया। तो ठीक है भाई कर दो। जैसे ही मैं इसमें बी 5 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 15:20, 5 या 15, 5 चक 20, 15:20 हो गया। अगर इस 4 का मैं मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब देखो भाई मेरे रेशो समान हो गया। अब जरा बताना यहाँ से A/B 15:B, यानी A का जो मान आया वो आपका आया 15, ठीक है। फिर आता है B। अब B का मान कितना है? तो देखो 5 चक 20 और 4 पंजे 20, दोनों के 20 है, तो ये आपका B का मान हो गया। और C का मान कितना है? 24। यही पूछा था हमसे, ठीक है। क्या कट सकता है? नहीं कटेगा। अगर कटता तो काट देते, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो देखो ये तो एक तरीका है, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ, पहले इसे नोट कर लिए। ये इस तरीके का बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? अब देखो अब हम इसकी समझते हैं ट्रिक क्या होती है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि A/B बराबर है आपका 3:4, ठीक है। और B/C वो आपका है 5:6। अब ट्रिक समझना ध्यान से कि कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हम इतना नहीं सोच पा रहे कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, फिर हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, कोई नहीं, बड़ा इजी तरीका, बहुत सरल है। देखो क्या करेंगे, हमें निकालना ही है वैल्यू A/B/C की। तो कुछ नहीं करोगे, ए इसमें और कहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ यही तो दिखाई दे रहा है। यानी ऊपर से हम कहाँ आ रहे हैं? नीचे। ए में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर बैठे छत पे, छत से नीचे उतर आए, तो यहाँ भी आप नीचे उतर के आओगे, यानी 3 पंजे 15, ठीक है, रेशियो। फिर देखो B यहाँ और यहाँ है, B यहाँ और यहाँ है, यानी यहाँ और यहाँ, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर C और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो C ये है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भाई आपकी ट्रिक है और ये आपका कंसेप्ट है। तो हम दोनों चीज़ें समझ के चलेंगे, ट्रिक और कंसेप्ट, ट्रिक प्लस कंसेप्ट। देखो आप आंसर मैच कर लीजिए, 15, 20, 24, 15, 20, 24, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब भाई मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जिसे आपको दोनों ही तरीके से सॉल्व करना है। करके दिखाओ भाई फटाफट। लो क्वेश्चन ये है आपका, मान लो भाई मेरे A/B है वो आपका है 5:1, ठीक है। और B/C है आपका, वो है 7:2। तो बताइए भाई मेरे कि A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट करके दिखाओ। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ देखो आपको A/B/C भी निकालना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको A/C और निकालना है। क्या निकालना? A/C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको केवल A/C निकालना है। फाइंड A/C करो भाई। दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है। रेशियो के सबसे सरल क्वेश्चन कहे जाते हैं। कठिन क्वेश्चन आगे देखेंगे 1-2 वीडियो के बाद, ठीक है। फिलहाल इन पर प्रैक्टिस करनी है। तो देखो भाई आप कह रहे होगे इसका आंसर आपका आ चुका होगा, ठीक है। मैं चेक करा देता हूँ, आप चेक करो। हम जानते हैं कि A/B दिया हो, B/C दिया हो, तो A/B/C की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि भाई A सिर्फ कहीं नहीं दिखा रहा है, यहीं दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से नीचे उतर आओ। 7 पंजे 35 अनुपात B भी ये दिखाई दे रहा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो अनुपात। और कहीं नहीं दिखा रहे, तो C कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है A और C की। किसकी? A और C की। तो बताना A की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 35 है, अनुपात C की वैल्यू कितनी है? 2। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ A और C की वैल्यू निकालनी, ये भी आपका आ गया होगा। मैं एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। चेक कर लो आपने सही किया कि नहीं किया है। इसे चेक नहीं कराऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अगर मैं आपकी कमेंट को लाइक करता हूँ मतलब आपका क्वेश्चन सही है, या रिप्लाई भी देता हूँ, नहीं सॉरी यार ऐसा करूँगा, अगर आपका आंसर सही होगा
तो मतलब मैं लाइक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा कि ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है भाई मेरे। अब सीखते हैं 3 वाला कंसेप्ट। अगर ये मान लो यहाँ 2 रेशियो दिए हैं, अगर यहाँ पर 3 रेशियो दिए होते फिर क्या करते हम, तो वो भी चीज़ समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ टेंशन देने का। ए अनुपात बी मान लो आपका 2:3 है। ठीक है, बी अनुपात सी मान लो आपका 5:1 है। कितना है? और सी अनुपात डी मान लो आपका दिया है 6:7। अब आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, चीज़ों को फोकस करके समझना, अपनी नज़र को यहाँ टिका लीजिए। ठीक है, चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं भाई मेरे। देखना, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। बिल्कुल निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो वहाँ हम क्या करते थे कि ए हमें सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो बस कुछ नहीं, ऊपर से नीचे आना है। 2 पंजे 10, 10 छिक्के 60 अनुपात। अब बी भी कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो बी ये है, बस यहाँ से नीचे चले आना है, यानी यहाँ और यहाँ से नीचे, यानी 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90। ठीक है, अनुपात। फिर देखो सी यहाँ है, ऐसे करके यूँ, यानी यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से ऐसे आना है, क्योंकि सी एक तरफ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, हम अभी कहाँ उतरे थे, ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसे आएंगे, 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18। ठीक है भाई, अब अकेला रह गया डी। अब देखो डी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, जब कहीं नहीं दिखा रहा तो बस एक सीधी लाइन में चले आते हैं। 3 एकम 3, 7 21। क्या ये चारों संख्या किसी से कटती हैं? तो आप कहोगे हाँ सर कटती हैं। ये कटेंगे 3 से। कितने से? 3 से। तो ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। यही आपका आंसर हो जाएगा, 20:30:6:7। कि मैंने इसका भाई इसका कंसेप्ट नहीं बताया, डायरेक्ट बताइए कि तो कंसेप्ट 3 में, और आप जितने बड़े क्वेश्चन होते जाएंगे, अगर आप उन चीज़ों में कंसेप्ट लगाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, और ज़्यादा टाइम ले जाएगा, इसलिए मैंने इसका कंसेप्ट नहीं बताया, डायरेक्ट बता दी। अब मान लो ये 3 का न होता, 4 का होता, कैसा होता कि यहाँ और ये हो जाता डी अनुपात ई, तो फिर भी क्या, ए बी 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 सी 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 और डी, बस सेम टू सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो वीडियो को एक बार बैक कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं, अगर आप नहीं समझे तो समझ लो या तो आपने खाना नहीं खाया या फिर आप नहा के नहीं बैठे हो। ठीक है, खाना नहीं खाया तो बाद में खा लेना, नहाया ना हो तो शाम तक नहा लेना। अगर मान लो अभी सब शाम में देख रहे हो, शाम के टाइम में वीडियो देख रहे हो, तो सुबह जरूर उठ के नहाना, नहीं तो नहाओ ना अगले दिन भी। ठीक है, नहाना ज़रूरी होता है भाई, नहीं तो बुद्धि शरीर कुछ काम नहीं करता। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, चलो अब जो क्वेश्चन लिख रखे हैं उनमें से देता हूँ। ये तो अभी बना रहा था मोहन। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी एंड सी अनुपात डी। चलो भाई, 3:4, 6:5, 2:3, 6:5 और 2:3। इसमें भाई आपको फाइंड करना वही क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। करके दिखाओ फटाफट भाई। एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहीं पर, दे दूं क्या? एक निकाल तो रखा था यार मैंने आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन। चलो और बहुत सारे हैं, एक नहीं है, ज़बरदस्त क्वेश्चन और भी हैं। चलो इस जैसे एक और करके दिखाओ, है ना। काला मार्कर कहाँ है? ब्लू है। कर रहे हो ना, करो फटाफट। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आ चुका होगा। जो लोग निकाल रहे हैं वो प्रोसेस के में, है ना, प्रोसेस आप करते रहिए, आपका आंसर जरूर आए भाई। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है इसी जैसा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। 2:3, 4:1 और 2:5। इसमें भी यही चीज़ फाइंड करनी है, ए अनुपात बी अनुपात, चलो लिखा तो है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चनों का आप पहला, मैं बता दूं आप क्या कर रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और कुछ लोग पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल भी रहे होंगे। ठीक है भाई, कर रहे हो ना, क्यों नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर समझ लो आप टॉफी नहीं जीत पाओगे। टॉफी जीतनी है तो करते रहो।
मैंने आपके लिए टॉफ़ी पोस्ट कर दी है, घर आ रही होगी आपके, एड्रेस ज़रूर भेज देना, टॉफ़ी खानी है तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन एक लिखता हूँ मैं, एक नया टाइप A/B+C। अच्छा, इससे पहले एक और टाइप देखते हैं, उसके बाद इस टाइप को देखेंगे। क्वेश्चन ये है भाई, A/B बराबर 3/4। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है, ठीक है। और B/C बराबर 5/7। क्या भाई, 5/7। तो आपसे वैल्यू उसने पूछ ली है यहाँ पर, A+B+C/C की वैल्यू क्या होगी, फाइंड। ठीक है, A/B ये दिया है, B/C ये दिया, और इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। अब अगर A/B/C नहीं निकालना, ये निकालना। अब ये निकालने के लिए वो चीज़ तो निकालनी पड़ेगी। चलिए भाई, पहले मैं ये क्वेश्चन टेस्ट कराता हूँ कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। चलो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, दिख तो रहा नीचे तक। हाँ सर, साफ देखिएगा, ठीक है। पहले हम निकालेंगे A/B/C/D। कैसे निकालते थे, सबसे पहले ये ऐसे आते हैं, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ठीक है भाई। फिर करते हैं BBC, यानी BBC, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर कैसे करना, CC, ये यहाँ से यूँ आई और C से C की तरफ, यानी यहाँ से यूँ आई और यहाँ से C की तरफ, 3 × 3, 3 दूनी 6। फिर क्या करते हैं, D एक ही है तो ऊपर से डायरेक्ट नीचे तो उतर के आएंगे, 3 × 3, 3 × 5 15। क्या किसी एक पाड़े से कट सकते हैं, सर नहीं कट सकते, ये तीनों तो कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो ऊपर वाला चेक करूँ, आंसर कमेंट बॉक्स में तो आपका डल चुका होगा। चलो भाई, अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्या करेंगे, हमें निकालना A/B/C/D। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऐसे आना है, 3 × 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 4 × 24, 24 दूनी 48। फिर आना है 4 × 5 20, 20 दूनी 40। फिर आना है 4 × 5 20, 20 × 3 60। क्या कि ये किसी एक पाड़े से कटेंगे, सर आप कहोगे हाँ ज़रूर कटेंगे। किससे कट सकते हैं, 4 से। कितने से कटेंगे, 4 से। 4 × 36, 4 × 24, 4 × 40 और 15 × 60। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला, क्योंकि ये 4 से कट चुके हैं। देखो रेशियो में चाहे हम किसी संख्या से गुणा करें, चाहे किसी संख्या से भाग करें, चाहे कोई संख्या जोड़ें, चाहे कोई संख्या घटाएं, ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, ये कभी भी बदलते नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूँगा तो फिर 2 का इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं ये कभी बदलेंगे नहीं, ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। मैंने भी रेशियो की प्रॉपर्टी बताई नहीं है, बता दूंगा, ठीक है। पहले ये चीज़ कर लो। तो ये सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है भाई, आ गया होगा इसका आंसर कुछ लोगों का। जिन लोगों का नहीं आया वो जरा यहाँ देखें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, तो आप कहोगे भाई हमें A/B/C निकालना है। देखो अगर आप यहाँ से A/B/C निकालोगे, हम बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 × 5 = 15, फिर 4 × 5 = 20, फिर क्या करते हैं 4 × 7 = 28। क्या किसी एक पार्ट से कट सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, यही के यही रहेंगे। अब हम वैल्यू निकालनी है A+B+C/C की। तो दो 1 × 15, 15 + 20 + 28 और बट्टे में 28। तो इनको तुम जोड़ोगे तो भाई कितना हो जाएंगे, 40, 40 × 10 = 50, 8 × 5 = 13, यानी 53, ठीक है भाई। 20 × 40 = 10 50, 8 × 5 = 13, 63 हो गया। कितना हो गया, 63, बट्टे में कितना है 28। क्या ये कट सकता है, यस सर, 7 × 63, 7 × 28, यानी 9/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन को निकालने में। एक क्वेश्चन ये मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दे देता हूँ, ठीक है। चलिए समझिए क्वेश्चन क्या था। अभी हमने कौन सा किया, 3 4 5 7 वाला। अब करेंगे 3 4 4 7 वाला। लो भाई इसी में चेंजमेंट कर देता हूँ मैं, 3 4 5 7। लो अब करके दिखाओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले यहाँ 3 4 5 7 था, अब यहाँ 3 4 4 7 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। किसमें भाई, कमेंट बॉक्स में, भूलना नहीं। फिर आपको पार्ले की किस्मी वाली टॉफ़ी मिलेगी,
ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखो, अब एक टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम रेशियो की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो भाई मैंने इसमें से आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। अच्छा, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और बचता है। लो, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है A² B² अनुपात BC। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे दूं क्या? लो भाई, 8:12, 12:15। ठीक है, और चल छोड़ो यार, ऑप्शन बाद में देखते हैं। तो इसके लिए भाई पहले हमें प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो चलो, ये क्वेश्चन तक नोट कर लिए होंगे और इसका आंसर भी आ चुका होगा। इससे पहले आप इसकी प्रॉपर्टी देखें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, हालांकि बिना प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है व्युत्क्रमानुपात। क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपात। आपने व्युत्क्रम पढ़ा है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं भाई? रेसिप्रोकल। देखो ये क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाऊँ तो रेसिप्रोकल होता क्या है। जैसे भाई मैं पूछूँ 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप कहोगे 1/3। इसी व्युत्क्रम बोलते हैं। अब इसी अनुपात को, इसके अनुपात को क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपात। तो देखो, अगर मान लो कहीं दिया है A/B, क्या दिया है? A/B। अब मैं पूछूँ इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे B/A। क्या हो जाएगा? B/A। क्योंकि देखो, आप जानते हो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, A/B। अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, यानी व्युत्क्रम चाहिए, तो इसको जस्ट पलट देंगे, B/A, यानी ये हो जाएगा A/B और ये हो जाता है B/A। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मान लो उसने दे दिया कि A/B बराबर 5:6, तो बताइए इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, यानी रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आप झट से बताओगे, क्या बस कुछ नहीं पलटना है, 6:5 हो जाएगा। किससे? प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? B/A। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन छोटे छोटे पेपर में आते हैं, आजकल आना बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए भाई, सेकेंड जो होती है वो आती है आपकी मध्यानुपात। क्या? मध्यानुपात। ये बढ़िया प्रॉपर्टी। इस चीज़ को मतलब कुछ अलग अलग नाम दिए गए, तो इसी को हम गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर माध्य। जिसने जीपी पढ़ी होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, क्या होता है गुणोत्तर माध्य। अगर मान लो हमें 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? जैसे मैं कह दूं भाई 3 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या कितनी होंगी, तो वो भी यहीं से निकालते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो भाई कि 2 संख्या A और B हैं, A और B, तो A और B का मध्यानुपात क्या होगा? A और B का मध्यानुपात होता है A/B, रूट के अंदर A/B। तो यही 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं, इसी को गुणोत्तर माध्य कहते हैं। जैसे भाई मैंने बोल दिया कि A/B बराबर दिया 3:4, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? तब झट से कह दोगे 3 × 4 यानी 2√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपकी मध्यानुपात होती है। अब देखो, ये तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, वो आपकी होती है भाई वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। आप कहोगे ये क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश वाले कुछ हैं तो वो समझ लें, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? देखो मैं समझाऊँ, A/B का जो डुप्लीकेट रेशियो होगा, बस कुछ नहीं, इसका वर्ग से समझ में आ रहा ना, स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। A²/B², ये होता है। देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगी, हम A/B/C निकाल लेंगे, तो A² B² निकालना है, दोनों का स्क्वायर करते हैं। यही प्रॉपर्टी होती है डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। अगर मान लो यहाँ ट्रिप्लीकेट की, सॉरी एक और है इसी से रिलेटिव। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई वर्गमूलानुपात क्या होगा? आपको ये क्या क्या लिखा रहे हो? वर्गमूलानुपात इंपॉर्टेंट है भाई, तभी लिखा रहा हूँ। ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है। क्या भाई? वर्गमूलानुपात। देखो वर्गमूलानुपात क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। कोई बता सकता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं बता सकते? चलो मैं बताता हूँ। इसे बोलते हैं भाई सब डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट
डुप्लीकेट रेशियो, मैं रेशियो नहीं लिख रहा, सिर्फ सब डुप्लीकेट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि भाई मान लो हमें ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आप इसका सब डुप्लीकेट रेशियो जो होता है ए अपॉन बी स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूलानुपात। देखो वर्गमूल निकल, यानी क्या निकालना है यहाँ से, वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। जैसे भाई मैं बोल दूँ कि मान लो ए अनुपात बी की जो वैल्यू दी हुई है वो 25:16 दी है, 25:16 दिया। अब इसका वर्गमूलानुपात निकालना, तो आपको क्या बोलोगे, यानी हमें इसका ये इसका रूट के अंदर ए अपन बी निकालना है। तो 25/16, 25 कितने का वर्ग होता है आपका, 5 का 16 कितना वर्ग होता है, 4 का, यही आप आंसर हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूलानुपात कितना आ जाएगा, 5:4। ठीक है भाई, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है आपकी, ये लिख ली, नोट कर ली ना, पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठे हो ना, नहीं बैठे तो भाग के लेके आओ भाई, इतना आलस अच्छा नहीं होता। अगला जो हो इसका गुण है, प्रॉपर्टी है, वो है भाई घनानुपात। क्या है, घनानुपात। घनानंद का नाम सुना है, कौन थे, कोई बता सकता है? चलो इसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई मेरे ट्रिप्लिकेट। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो, देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ नाम से ही पहचान रहे हो कि घन क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। यानी ए अनुपात बी का जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो क्या होगा, कोई बता सकता है? ए अनुपात बी का जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो होगा ए क्यू अनुपात बी क्यू। यानी जैसे मैं पूछ लूँ सर, अगर मान लो ए अनुपात बी आपका 2:3 दिया, तो इसका घनानुपात क्या होगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, इसका क्यू करना, 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मान लो वो ये ना पूछे, वो पूछ ले इसका घनमूलानुपात क्या होता है। क्या भाई, घनमूलानुपात, जैसे वर्गमूलानुपात होता है वैसे घनमूलानुपात होता है। घनमूलानुपात भाई आपका ये होता है, कोई बताएगा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, घनमूलानुपात? अरे जब उसे बोलते सब डुप्लीकेट, इसे बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट। क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है भाई, आपको ये क्या होता है, मान लो ए अनुपात बी है, दो संख्या ए अनुपात बी, इसका उस अनुपात दिया, अब इसका क्या निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट। तो कुछ नहीं, क्यूब रूट के अंदर ए अनुपात बी होता है। क्या होता है, ए अनुपात बी। देखो कैसे, एग्जांपल से अच्छे समझ आएगा। मान लो ए अनुपात बी आपका दिया है 216 अनुपात 729, 216 अनुपात 729 दिया। अब इसका हमें बताना है घनमूलानुपात। क्या बताना है, घनमूलानुपात। तो क्या करेंगे, 216/729, ये भाई कितने का घन होता है? आप कहोगे ये 216 6 का होता है और 729 आपका 9 का होता है। 6/9 काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आंसर आ जाएगा, यानी 2:3 आ जाएगा। समझ गया भाई, दिख तो रहा है, सब दिख रहा है। अगर मान लो ये तो मैंने बड़ी संख्या लिख दी, किसी को घर नहीं याद होंगे, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। मान लो भाई ए अनुपात बी आपको 8:27 दे दिया। कितना दे दिया, 8:27। अब उसका घनमूलानुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सब ट्रिप्लिकेट पूछ रहा था। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस इस पर क्या लगा दोगे, क्यूब रूट। ये कितने का 8 कितने का क्यूब होता है, आपको 2 का। 27 कितना घन होता है, तो आपको 3 का। यही आपका 2:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी पढ़ेंगे, जितनी हमारी यूज होती है बस उतनी पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है जो अभी हमने लिख रखा है, सुंदर सा क्वेश्चन। किसी का आंसर आ चुका होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाया होगा तो कुछ नहीं। देखो सबसे पहले तो हमें इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो हम बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। 2 चौक 8 रेशियो 3 चौक 12 रेशियो 3 पंजे 15। ये किसी से कटेंगे, ये ए बी सी की वैल्यू होगी। आपको निकालना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी की वैल्यू। तो ए का स्क्वायर, ए का मान कितना 8 यानी 64, बी का स्क्वायर 12 यानी 144 अनुपात बी इंटू सी, बी इंटू सी। अब 12 का तुम 15 में गुणा करोगे, 12 पंजे 60, 12 का 12 अच्छे 18, ये आ गया। क्या ये किसी संख्या से कटेगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल कटेगा भाई मेरे। कितने से कटेगा? तो आप कहोगे 4 से काटो। 4 से काटोगे तो भाई 16 चक 64, 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और ये 4 चक 16, 4 पंजे 20। अभी किसी से नहीं कटेगा।
क्या कर सकता है? 4 चौक 16, बच्चे 2, 20 4 5 नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे ये है, देखो 2 रेशियो से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बनाए और दिखाए भी। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम अगले आने वाली वीडियो में करेंगे। पहले इस कंसेप्ट से वीडियो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट में जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं थोड़े अच्छे कंसेप्ट की तरफ। जैसे भाई मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जो मैंने अभी मिटा दिया था, ये क्वेश्चन आ जाए A अनुपात B प्लस C इक्वल टू, हमें दिया है 1:3। कितना दिया है? 1:3। ठीक है, और हमको दिया है C अनुपात A प्लस B, C अनुपात A प्लस B भाई मेरा हमको दिया है 5:7। क्या दिया है? 5:7। अब पूछ रहा है फाइंड, मतलब इसका मान निकालना है किसका? B अनुपात A प्लस C क्या होगा? चलिए भाई बताइए। ये क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है? दिखना चाहिए भाई, और जब ज़्यादा चमक पड़ जाती है ना तो दिखता नहीं है, तो टेंशन ना लें। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है थोड़ी आंखों को धो लें, है ना। कुछ लोग सो के जगह होंगे, नींद में होंगे, तो कुछ नहीं करना भाई मेरे। अब ज़रा देखना, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, क्या करूँ? A B और C, इन तीनों को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, यहाँ जुड़ रहा है, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 और 1 4 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 4 हो रहा है। यहाँ जोड़ूंगा और यहाँ जोड़ूंगा तो ये हो रहा है 7 5 12। ये कैसे भाई? यहाँ 4 और यहाँ 12, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। जबकि तीनों को जोड़ने पर यहाँ 4 हो रहा है और यहाँ तीनों को जोड़ने पर 12 हो रहा है। जब A प्लस B प्लस C, यहाँ A प्लस B प्लस C यहाँ, यानी यहाँ जब इन दोनों जगह पर बराबर है तो यहाँ भी तो बराबर होगा। तो यहाँ 12, यहाँ 12 बनाने के लिए मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब 3 का गुणा भाई पूरे में करेंगे, 3 का गुणा यहाँ नहीं पूरे में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें अंदर करूँगा तो ये हो जाएगा 3:3 तरक के 9, 3 तरक के 9। ठीक है भाई, यानी अब आपका यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकल के जो आया वो आया 3 अनुपात नहीं, कुछ नहीं। आप अच्छा ये बताओ, कोई कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा तुम लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, क्योंकि मैंने थोड़ा उसी में घुसड़ो में सब कुछ कर दिया। मैं इधर साफ साफ करके बता रहा हूँ। देखो, अगर भाई मेरे ध्यान से समझना चीज़ों को, अगर मैं A और B और C इन तीनों को जोड़ूंगा तो इधर जोड़ेंगे तो इधर भी तो जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है भाई, 4 हो रहा है। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो A प्लस B प्लस C, और इधर जोड़ूंगा तो 7 और 5 12। अब यहाँ 4 है, यहाँ 12, ये कैसे हो सकता है? दोनों जगह बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए मैं 3 का गुणा यहाँ पे कर दिया। कितना गुणा कर दिया? 3 का। अब जब मैं 3 का 1 में गुणा करूँगा तो आ जाएगा 3, और अनुपात 3 का 3 में गुणा करूँगा तो आ जाएगा 3:9। अब ज़रा देखना, यहाँ पे A अनुपात ये है तो ये A का मान हो गया, और अनुपात B प्लस C का मान ये 9 हो गया। ठीक है भाई मेरे, यहाँ पर C अनुपात A प्लस B का मान 5:7 है। तो यहाँ से देखो C आ गए तो इसमें यहाँ पे C होगा, तो C का मान कितना आ गया? 5। यानी आपका भाई मेरे A अनुपात B अनुपात C जो निकल के आया, देखो A का मान कितना निकल रहा है? तो आप कहोगे A का मान 3 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 3। अनुपात B का मान निकल रहा है क्या? नहीं। C का मान निकल रहा है अनुपात 5। कितना? 5। देखो इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा था? 12 हो रहा था। 12 हो रहा था, 12 में से ये दोनों आ गए 5 और 3, तो 5 और 3 8, 8 को तुम 12 में से घटा हुए तो कितना बचेगा? 4। तो आपका मान आ गया 3:4:5 ABC का। ठीक है, ये बात किसे पल्ले नहीं पड़ी? जिसको ना पल्ले पड़ी हो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि देखो यहाँ से A का मान जो निकल रहा है वो 3 निकल रहा है, और C का मान जो निकल रहा है वो 5 निकल रहा है। हमने यहाँ लिख दिया 3 और 5। हमने तीनों को जब जोड़ा था तभी इन्हें जोड़ने पर 12 आ रहे थे। अब 12 में से 5 ये 3 ये, 5 और 3 8, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। तो B का मान आ गया 4। यानी रेशियो निकाले 3 4 5। हमें रेशियो इसका नहीं, हमें रेशियो इसका निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, B अनुपात A प्लस C। तो देखो B की वैल्यू डायरेक्ट निकल है 4। कितनी है भाई? 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 4 अनुपात A प्लस C, A प्लस C, तो A और C को जोड़ दो, 5 और 3 8,
तो 4:8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 अनुपात 4 दूनी 8, यानी 1:2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरे चीज़ें समझ में आई, समझ में आ रही होंगी। अब ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पहले क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लो। ठीक है भाई, तो ये भाई क्वेश्चन सबका हो गया। एक और क्वेश्चन लिखा आपके स्क्रीन पर, इसे सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, B/A+C 3/4 दिया है, A/B+C 5/9 दिया है। आपको फाइंड करने हैं इसके दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है A/B/C और सेकंड पार्ट में निकालना है C/A+B। ठीक है, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट निकाल लिए थे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, इतना बड़ा हालांकि क्वेश्चन पूछता नहीं पेपर में, ये क्वेश्चन पूछेगा तो बड़े पेपर में पूछेगा। ठीक है, रेलवे पुलिस में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, रेलवे पुलिस में बस इतना पूछ सकता है A/B/C कितना होगा। ठीक है, ये दोनों पूछेगा तो एक बड़े पेपर में पूछेगा। अब देखो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करो भाई, सिखा दिया मैंने आपको सॉल्व करना है ना, तो ट्राई तो कर ही सकते हो, करो भाई। भूख चली गई, नींद भी चली गई होगी क्वेश्चन को देखते, और जो नहा के नहीं बैठा होगा वो अगली वीडियो में पक्का नहा के बैठेगा। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बिना नहाए धोए ही देख लेते हैं वीडियो, ऐसा मत किया करो यार। चलो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी की तरह सॉल्व करेंगे यार। कैसे सॉल्व किया था, अच्छा जरा इन तीनों को जोड़ के देखना, तो आप कहोगे A+B+C, यहाँ पे हो रहा है 3 और 4 7, कितना हो रहा है 7, और A+B+C यहाँ जोड़ कर कितना हो रहा है 5 और 9 14। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करोगे। अगर जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ नहीं, हम इन दोनों में 2 का गुणा करते हैं। अब 2 का गुणा जब तुम 3 में करोगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, और ये तो आपका 5:9 है ही। ठीक है, अब देखना भाई B का मान यहाँ लिख दूँ मैं चीज़ आपको, जिससे ढंग से समझ में आ जाए। क्या आ जाए भाई, आपको ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए मुझे ये दोबारा लिखनी पड़ रही है। मैंने यहाँ सब एक ही क्वेश्चन में कर दिया था, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब जरा देखना यहाँ से आपका B का मान कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 6। B का मान आपका निकल के आएगा 6, और A का मान कितना निकल के आ गया 5। A का मान भाई आपका A/B/C, तो भाई A का मान निकल के आ गया 5, B का मान निकल के आ गया 6। अब हमें मान निकालना C का, तो C का कैसे निकालोगे, यहाँ टोटल जोड़ने पर भाई हो रहा था 14, दोनों जगह कितना हो रहा था 14 हो रहा था। अब 14 में से 6 और 5 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो A/B/C आपका निकल के आ गया 5:6:3। एक पार्ट ऊपर वाला हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है C/A+B। क्या निकालना, C/A+B। तो देखो निकालो भाई, कैसे निकालोगे C/A+B। अब तो ये निकाल ही सकते हैं यार। C की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे C की वैल्यू 3 है, तो 3/A+B, यानी इन दोनों को जोड़ना 6 और 5 11, तो 3/11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई मेरे, तो ये 2 क्वेश्चन थे अच्छे वाले, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा और देखोगे, ये तो आपके अभी तक मैं पुलिस और रेलवे वाले क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, अब थोड़ा हम CGL वाले क्वेश्चन देखते हैं, और बेहतरीन, इससे भाई आपकी मेमोरी डेवलप होगी, सोचने का तरीका बढ़ेगा। नोट तो कर लिया होगा, पक्का कर लिया होगा, नहीं किया तो बाद में कर लेना। ठीक है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और धमाकेदार है। अगला क्वेश्चन और जामदार है भाई, धमाकेदार। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, ये है A+B/C/C+A। कितना भाई, C+A आपका दिया हुआ है 4:7:9। ये क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है भाई, देख तो रहा है क्लियर, हाँ भाई क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको और यहाँ दिया है A+B+C = 30 दिया है, तो फाइंड C। हमें C फाइंड करना है, मतलब C की वैल्यू कितनी होगी। करो भाई, कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप बोलोगे हम नहीं कर पाएंगे, पता ये कौन बोलेगा, जो पहली बार पढ़ रहा है या नया नया पढ़ रहा है या जिसने रिवीजन नहीं किया है। और जो दूसरी बार पढ़ रहे होंगे तो वो सॉल्व कर लेंगे, यदि उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा और रिवीजन किया होगा तो ही। तो चलो भाई मैं आपको सॉल्व कराता हूँ।
ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए आपको ये दिया है, ठीक है। तो अगर भाई साहब मैं इन सब को जोड़ दूँ, क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, लो मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ सबकी जगह। तो एक ए और एक ए 2a, एक बी और एक बी 2b, एक सी और एक सी 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c सबको जोड़ दिया। इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ेंगे, 4 7 11, 11 और 9 आपको गए 20, कितना हो गया 20, ठीक है भाई। अब मान लो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लूँगा तो सब आगे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और मैं 2 से 1 काट दूंगा तो ये आएगा 10, कितना आ गया 10, यानी a प्लस बी प्लस सी की जो मान आया वो 10 यूनिट आ गया, कितना आ गया भाई 10 यूनिट। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान हमें यहाँ दिया हुआ है कितना 30, तो 10 यूनिट का जो मान आपका आया वो कितना आएगा 30, 10 यूनिट का मान 30, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3, 0 से 0 कटी 1 यूनिट का मान आ गया 30, 3 कितना आ गया 3। हमसे क्या पूछा सी, क्या पूछा भाई सी। अब देखो सी हम तो निकाल लेंगे यहाँ से, अगर हमें कैसे भी करके a प्लस बी का मान पता चल जाए तो हमें सी का मान यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको बताओ a प्लस बी का जो यूनिट है वो कितना, a प्लस बी का मान कितना यूनिट है, आपको कोई 4 यूनिट है, कितना 4 यूनिट। तो भाई देखो 1 यूनिट का मान 3 है, तो बताओ 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 3, तो 4 का यहाँ गुणा और 4 का यहाँ गुणा, तो 4 3 12, 4 यूनिट का मान हो गया 12। तो देखो यानी a प्लस बी का मान हमने 4 यूनिट था निकाल लिया, 12 आ गया। अब इस 12 को आप यहाँ रख दो, आप यहाँ रखोगे 12 प्लस सी बराबर 30, 12 प्लस सी बराबर 30, ये 12 इधर प्लस का उधर जाएगा तो आपको माइनस का, यानी सी बराबर निकल के आएगा 18, यही आपको निकालना था, ठीक है भाई। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सीजीएल के पेपर में आया क्वेश्चन है, और आर.एस. अग्रवाल की बुक में भी दिया, देख लो आर.एस. अग्रवाल की बुक में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एच.डी. यादव से, तो मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। जिन लोगों की समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, ठीक है। अब देखो आप वीडियो को एक बार देखोगे, फिर आप कॉपी में नोट करोगे, भूल जाते हो तो एक बार फिर देख लो, पक्का सीख जाओगे। नहीं सीखे ना तो एक काम करना, पहले नहाना, फिर खाना खाना, दुकान पे जाना, टॉफ़ी लेना, जेब में रखना, और एक मुँह में डालो, क्वेश्चन करो, वीडियो देखो, जैसे थक जाओ फिर दूसरी टॉपिक मुंह में डालो, फिर करो। कब तक नहीं आएगा यार, मेहनत भाई मंजिल ऐसी चीज़ है। अब ये मैगी तो है नहीं जो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी बन के, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लेती है भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी जैसा, तो अगला क्वेश्चन आपकी भाई स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है। ओह सॉरी, यहाँ 4 नहीं है 14 है, कितना है 14, वहाँ पे भाई यहाँ पे 30 था, यहाँ कितना है 14 है, वहाँ पे 30 था, यहाँ 14 है। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये और ये डाटा चेंज किया, सेम टू सेम लैंग्वेज है, इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, ठीक है भाई। करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, ढंग से करना, चीज़ों को समझ के। होमवर्क में दे दो यार ये क्वेश्चन, होमवर्क दे दूँ, अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे कि इसी में करा दूँ, चलो इसी में करो, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो बिल्कुल कल करेंगे सो आज करेंगे, आज करेंगे सो अभी करेंगे, ठीक है। कल के लिए क्वेश्चन नहीं रखेंगे, वैसे देना चाहिए होमवर्क, पर मैं दे नहीं रहा, है ना, कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो आप ये बोलोगे अच्छे क्वेश्चन होमवर्क में दे देते, चलो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, इनके बीच में प्लस लगाना है और इसे जोड़ना है, तो 2a 2b और 2c, मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन सबको जोड़ देंगे तो 8 7 15, 15 और 6 21, कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। ये कटेगा क्या, 2a 1a 2a, ठीक है, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, तो आप कोई टेंशन लेना, यानी इसकी जो मान आया वो 21 यूनिट आ गया, कितना आ गया 21 यूनिट। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का हमें मान दिया 14, तो यहाँ हम रख देंगे 2 गुणा 14 बराबर 21 यूनिट, कितना भाई 21 यूनिट। अगर मैं काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी 3 यूनिट का मान आ गया 4, भाई कितना 3 यूनिट का मान आ गया आपका 4, ठीक है। अब देखो भाई मेरे, हमें मान कितने का निकालना है, सी का। अगर हम कैसे करके a प्लस बी का मान निकालें तो सी का आ जाएगा, तो देखना भाई a प्लस बी का मान कितना है 6 यूनिट, कितना है 6 यूनिट, तो हमें 6 देखो 3 यूनिट का मान 4 है, तो 6 यूनिट का मान निकालना है, तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ बन जाएगा 6 यूनिट, यहाँ बन जाएगा 8, कितना हो गया 8। अब a प्लस बी का आपका मान आ गया 8, कितना आ गया भाई 8।
हमें मान निकालना सी का, तो 8 को इसमें से घटा दो, 14 में से 8 जाएंगे 6, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 6। ठीक है, सीख गए ना भाई। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, बराबर 7 6 13, 13 8 21। ठीक है, समझते चलना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। 21 हो गया। फिर देखो, फिर आप क्या करोगे, यानी भाई 21 यूनिट की वैल्यू हमको इतनी दिया, इतने का मान हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है 14, यहाँ रख दे 14 दूनी 2 गुना 14, 7 21, 7 दूनी 14, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालनी भी सी का मान, और सी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ गायब करनी है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान है 6 यूनिट। तो भाई 6 यूनिट बनाने के लिए 2 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ, तो ये 6 यूनिट हो गया, इसका मान आ गया 4 दूनी 8। कितना मान आ गया भाई 8। इस 8 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे, यहाँ इसकी जगह 8 रखोगे तो ये इसके यहाँ से हट के 8, और ये 8 उधर पहुँचेगा, तो भाई 14 में से आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 6 बचेगा। 14 8 6 होते हैं, 8 से 14 तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर आना, चीज़ों को समझे हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।